सीमा पर सख्ती बढ़ रही है, अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई तेज हो रही है और अब एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल में हजारों अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजे जाने का दावा किया है, वहीं सैकड़ों लोग अभी भी होल्डिंग सेंटर्स में मौजूद हैं। आखिर सरकार क्या कदम उठा रही है, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। रविवार को बीजेपी के एक कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि लगभग 4,800 लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है, जबकि 836 लोग अभी भी होल्डिंग सेंटर्स में रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक सरकार ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीएसएफ को ज़मीन सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया है कि कुल 556 किलोमीटर क्षेत्र में ज़मीन सौंपे जाने की योजना है, जिसमें से करीब 100 किलोमीटर इलाके की ज़मीन पहले ही बीएसएफ को दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता उत्तर बंगाल का चिकन स्नैक इलाका रहा, जिसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों पर नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू नहीं होता, उन्हें वापस भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश के अनुसार ऐसे लोगों को जेल भेजने के बजाय सीधे बीएसएफ को सौंपा जाना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि राज्य की बदलती जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी को लेकर सरकार चिंतित है और इसी वजह से अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी BGB के बीच 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में 97वें द्विवार्षिक उच्च स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस बीच बांग्लादेश की ओर से भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई है। ढाका से आई रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश इस बैठक में कथित पुश इन यानी लोगों को सीमा पार धकेलने और सीमा पर होने वाली मौतों के मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि सीमा पर हालात, दोनों देशों के बीच सहयोग और अवैध रूप से लोगों को वापस भेजने के मामलों पर विशेष चर्चा की जाएगी। वहीं पिछले महीने भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश नागरिकता की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया को तेज करेगा, ताकि अवैध प्रवासियों की वापसी आसान हो सके। इस सम्मेलन में बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व BGB प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी करेंगे, जबकि भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार करेंगे। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा अब सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला सीमा सुरक्षा, जनसांख्यिकी बदलाव और भारत बांग्लादेश संबंधों से भी जुड़ गया है। आने वाले दिनों में BSF और BGB की बैठक से क्या निष्कर्ष निकलते हैं और सीमा पर क्या नई रणनीति बनती है, इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और बांग्लादेश संबंधों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खबर सिर्फ जानना ही नहीं, उसे समझना भी ज़रूरी होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।